हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा जिसका कि रिजल्ट आ चुका था वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है और इसमें कब क्या क्या होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन में लगेंगे और कब तक अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अतिथि शिक्षक का अनुभव कैसे मान्य होगा, 2 डिग्री वाले एक साथ कैसे क्या होगा, इसके बारे में सारी जानकारी। तो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। के बारे में तो चयनित आवेदकों के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। तो नियम 2018 के अनुसार भर्ती की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 में आयोजित की गई थी और इसी के परिणाम के आधार पर जो है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। विषयवार रिक्तियाँ और यहाँ पे विज्ञापन अनुसार ही रहेंगी और ये आरक्षण के नियम पुस्तिका के अनुसार ही है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया का या प्रोसेसिंग फीस जो है 100 रुपये लगेंगी। 7 दस्तावेज अपलोड यहाँ पे करना है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। मतलब कि अगर आप 7 से ज़्यादा दस्तावेज अपलोड करेंगे तो और ज़्यादा आपको शुल्क लगेगा। ऑनलाइन तकनीकी समस्या समाधान के लिए कस्टमर केयर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन के टीआरसी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से इसकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, जैसे में आगे हम बात करेंगे या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके पश्चात यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करना है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी की यह प्रविष्टि करनी होगी वह किस जिले में दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं। आपको जो भी जिला है आपका उसको जहाँ आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं उस जिले का सिलेक्शन करना अनिवार्य। और जिस अतिथि शिक्षक के रूप में आपने कार्य किया है तो जहाँ आपने अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया है उन्हीं जिलों में से आपको किसी एक जगह पर आप वेरिफिकेशन करवाने हेतु जाएंगे। इसके अलावा इसी चरण में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड के बाद में शाला विकल्प का चयन भी करना है और दर्शाई गई पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक कर देना है आपको, वहाँ पे लॉक हो जाएंगी आपको स्कूल की मेरिट लिस्ट लॉक हो जाएंगी मतलब आपकी, और उसमें से किसी एक स्कूल में आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएंगी। इसके पश्चात शाला विकल्प का चयन निर्धारित तिथि में आप भुगतान करके नहीं किया जाएगा तो आपका आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के उपरांत आपको जो है 2-2 सेट में 100 प्रमाणित प्रतियां आपको लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए। आईडी कार्ड भी आपको लेकर जाना, आधार कार्ड इत्यादि, और इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में तो लेकर चले जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्य किए जाएंगे। जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है वो उनका वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होना चाहिए। फर्जी आयोजित चयन परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में अगर आपके मेरिट में नाम आया तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में आरक्षण का लाभ तभी प्राप्त होगा जब आपके पास में सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अतिथि शिक्षक का कब तक मान्य किया जाएगा ये लिखा हुआ है। 200 दिवस आपने कार्य किया होना चाहिए कम से कम और 31 मार्च 2024 तक आपके 3 सत्र यानी 3 साल पूरे होना चाहिए। 3 साल आपके कंप्लीट होना चाहिए, 3 साल या 3 वर्ष आपने कम से कम पढ़ाया होना चाहिए और 200 दिन आपके कंप्लीट हो चुके होना चाहिए। तो 2023-24 का सत्र का भी मान्य किया जा रहा है, 2023 का भी आप लगा सकते हैं, पिछले साल का भी अनुभव। इसके अलावा यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग का आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है मान्य किया जाएगा और JFMS पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग यानी जनजाति कार्य विभाग वाला जो है इसका जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और बात जिसका कि बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे किसी ने अतिथि शिक्षक रहते हुए अगर अतिथि शिक्षक भी थे और साथ में कोई नियमित डिग्री आपने ली है, नियमित डिग्री हासिल की है, अगर आपने किया है, देखो यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक कार्य करते उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की है, मतलब कि आपने MSc भी किया और साथ में उसी साल में आप पढ़ा भी रहे थे, तो आपकी जो है अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। और कब मान्य किया जाएगा ये लिखा हुआ है। अतिथि शिक्षक जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि को छोड़ के शेष अवधि में न्यूनतम शैक्षणिक सत्र 200 दिवस का कार्य किया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में मान्य किया जाएगा, अभ्यर्थीता मान्य की जाएंगी। लेकिन अगर आपने जो है उसी सत्र में और
अतिथि शिक्षक का अध्यापन के शासन मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है तो और उन्हीं 3 शर्तों में कार्य अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रदान नहीं किया जाएगा। सीधा सा है, जिस साल आपने अतिथि शिक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त किया है और उसी साल में आपने कहीं दूसरे जगह पे मास्टर डिग्री या फिर बीएड की डिग्री आपने हासिल की या बीएससी किया है तो उस साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लो उसी जगह पे मतलब एक ही स्थान पे आपका स्कूल भी है और उसी स्थान पे उसी शहर में आपका कॉलेज भी है तो आपका मान्य किया जाएगा, यही इसका अर्थ निकलता है। नियम पुस्तिका में आपका लिखा हुआ था कि अंतिम साल वाले ही अप्लाई कर सकते थे, मतलब कि पात्रता परीक्षा में आवेदन करते समय आपका अंतिम वर्ष मांगा गया था, अंतिम साल वाले लास्ट ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने जो है फर्स्ट ईयर में ही बीएड कर रहे थे और उन्होंने वर्ग 1 की भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और वो पास भी हो गए, तो ऐसे कैंडिडेट जो है मान्य नहीं किए जाएंगे। गलत जानकारी देने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएंगी। लेकिन 2022-23 में स्नातकोत्तर बीएड के अंतिम वर्ष में थे, परीक्षा परिणाम प्रत्याशा में पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे, उनकी व्यावसायिक योग्यता अंतिम दिनांक को पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के दिनांक तक अभी पूर्ण नहीं है, रिजल्ट नहीं आया तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आगे आपको मान्यता नहीं मिलेंगी। 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र के साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी दिव्यांगजन भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में डेटा परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है, मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन वहाँ जानकारी दे दी थी वही सब रहेंगे। इसके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण गतिविधि, गणित विषय का अभी जो है प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, गणित विषय वाले को अभी कुछ नहीं करना है। बाकी सभी विषय वाले यहाँ पे जो है अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, शाला विकल्प का चयन करना 14 जून से लेके 18 जून तक के आप करवा सकते हैं। इसके द्वारा दस्तावेज अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे वेरीफाई जो किए जाएंगे, वेरीफाई आपकी 21 जून से लेकर 23 जून तक के वेरिफिकेशन चलेगा। 21, 22, 23 3 दिन तक आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। गणित विषय की समय सारणी पृथक से जारी की जाएंगी, ये देख सकते हो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, पात्रता परीक्षा की अंक सूची और चयन परीक्षा की मार्कशीट भी आपको अपलोड करना मतलब दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा स्नातक उपाधि सभी वर्षों की, सभी सेमेस्टर की, स्नातकोत्तर यानी यहाँ पे यूजी, इसके बाद पीजी और जन्म के लिए 10वीं की मार्कशीट, पात्रता परीक्षा यानी एमपी टेट की आपकी जानकारी की मार्कशीट, आपको सब कुछ यहाँ अपलोड करना है। वहाँ पे अपलोड के ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे आपका SC ST का डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है नवीनतम। और इसके अलावा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आप वो अपलोड करेंगे। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दिव्यांगजन का आपको अपलोड करना है। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, जीवित रोजगार पंजीयन का आपको जो है अपलोड करना है। उपनाम परिवर्तन, शपथ पत्र, नाम उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आपका फोटोकॉपी आपको सेट तैयार करके लेकर जाना है। ये लिखा हुआ है दस्तावेज के, डॉक्यूमेंट्स के मूल दस्तावेज भी लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के आधार पर आपको सभी चीज़ें जमाना है। तो यहाँ आपका नाम लिख देंगे, आपके फादर्स नेम, मदर्स लिख देना है, अनुक्रमांक, रोल नंबर, विषय आपका किसको क्या है, पता आपको पूरा लिख देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट आपको फिल करना है। तो टेट मार्कशीट, यहाँ विषय, अंक कितने मिले, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है। चयन परीक्षा की अंक सूची और उसके विषय और उसके अंक कितने मिले। आरक्षण की श्रेणी का आपको यहाँ जाति प्रमाण पत्र के बारे में, यहाँ पे 12वीं 10वीं 12वीं की जिसमें आपकी जन्म तारीख है वो लिखना है। स्नातक के मुख्य विषय, तीनों विषय के यहाँ पे नाम लिखना है। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में कौन कौन से विषय पढ़े वो सब कुछ यहाँ लिखना है। इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में कितने अंक मिले, क्या प्राप्तांक और श्रेणी, सभी सत्रों की अंक सूची यहाँ पे संलग्न करना है। यहाँ पे स्नातकोत्तर की उत्तीर्ण करने का वर्ष या मोड, तो यहाँ पे उत्तीर्ण कब किया, यहाँ वर्ष लिखेंगे। जैसे मान लो 2018 में किया तो 2018 सेलेक्ट करेंगे, और रेगुलर किया है तो आपको यहाँ पे रेगुलर मोड सेलेक्ट करेंगे, या फिर दूरस्थ शिक्षा से किया तो दूरस्थ शिक्षा। बीएड की मार्कशीट, बीएड का यहाँ पे बीएड का उत्तीर्ण होने का वर्ष जैसे 18 था तो यहाँ पे हमारा 2020 में मान लो बीएड हो गया, और उसके पश्चात रेगुलर किया तो रेगुलर लिखेंगे आप और यहाँ पे जमा करेंगे, और सभी मार्कशीट आपको जमा भी करना है। इसके बाद आता है अतिथि शिक्षक का यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, तो 5 साल का लगभग यहाँ पे दिया हुआ है इनने। अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे सत्र आपको साल लिखते जाना है कि कब कब आपने पढ़ाया है। जब
23-24 में पढ़ा है तो 23-24 लास्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी आपको मान्य की यहाँ दिन की संख्या भी मांगी गई है, तो दिन की संख्या आप लिख सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक पत्र, यहाँ पे आपका रोजगार पंजीयन, जो मध्य प्रदेश के निवासी है वो रोजगार पंजीयन देंगे। बाकी अदर राज्य वाले अगर है तो वह रोजगार पंजीयन की जानकारी यहाँ नहीं दे पाएंगे। अगर कोई पहले से सेवा में है तो वह इसकी जानकारी दे देंगे। यहाँ पे इसके लास्ट में आपका जो फॉर्म में है आपके हस्ताक्षर यहाँ कर देना है। इसके पश्चात यहाँ परीक्षणकर्ता की हस्ताक्षर और टिप वो लिखेंगे वेरीफाई होने के बाद। तो यहाँ पे और भी सारे आपके प्रश्न यहाँ पे